चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में हमने क्या पढ़ा था और फिर व्हाई इट इज डिफरेंट एंड टफ विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर इट और हम उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन याद दिला देता हूं कि हमने क्या पढ़ रखा है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ा रखा है, जिसमें कभी अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा हो, जब साइन अल्फा की वैल्यू यानी सामने कोई चीज दी हुई है उसकी वैल्यू हमें पता है, लेट्स से जैसे साइन थीटा इक्वल टू कभी दिया हो √3/2, तो क्या आप इसे √3/2 को आप साइन π/3 लिख सकते हैं। यानी ये ऐसा हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। यहाँ पे हमें अल्फा पता है, ठीक है जी। जब हमें अल्फा पता है तो हम सीधे बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे देखें नोटिस करें, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू n π +-1 की पावर n अल्फा। ये आता कैसे है, ये लाने के लिए हम इसको ग्राफ पे देखते हैं। ये साइन का ग्राफ बना हुआ है, साइन थीटा का ग्राफ, राइट। क्या ये एक मैनी वन फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शंस जो अपनी वैल्यूज को कई बार रिपीट करते हैं। तो अगर मैं इसमें लेट से √3/2 या y इक्वल टू साइन अल्फा पुट करता हूं, तो ये y इक्वल टू साइन अल्फा लाइन मैंने रख दी। साइन अल्फा एक कांस्टेंट है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये √3/2 है। तो अगर ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हो तो एक लाइन आती है। अब देखिए नोटिस करिए कितनी बार इसको काट रही है। पहली बार साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अल्फा पे काटेगी। दूसरी बार ये जितना यहां से इधर गया उतना ही यहां से पीछे आया, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा π-अल्फा, जो कि ये लिखा हुआ है, राइट। फिर ये 2π के आगे कितना गया, 2π + अल्फा, जितना ये लेंथ है इतना ही तो ये आगे बढ़ेगा। ऐसे करके खूब सारी वैल्यूज आनी शुरू हो गई। ये वैल्यू हो गई 3π - अल्फा। वो सारी वैल्यूज को हम देखें तो वो दो लीग्स की वैल्यू है। पहली लीग है अल्फा में क्या जुड़ गया, 2π + अल्फा। कैसे देखिएगा, नोटिस करिएगा, यहाँ पे ये साइन का ग्राफ है, तो अगर ये अल्फा है तो ये अगला वाला ये 2π + अल्फा हो जाएगा, ये वाला 2π + अल्फा। एक राउंड और आगे मूव करेगा तो 4π + अल्फा, फिर इन जनरल 2kπ + अल्फा। ऐसे ही दूसरी लीग का मेंबर देखें, लेटस से कि ये जो मेंबर है ये π - अल्फा, ये दूसरी लीग का मेंबर है। फिर ये 3π - अल्फा, फिर 5π - अल्फा, तो ये और दूसरी लीग के मेंबर्स आ गए। इन दोनों को मर्ज करके बोला जाता है तो ये आता है, ठीक है। ये बात हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ये साइन थीटा इज इक्वल टू n π, आगे बढ़ते हैं। अगले ये कॉन्सेप्ट हो गया जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा हुआ हो, है ना। यानी साइन के ग्राफ को अगर कोई भी लाइन ऐसे काटती हुई जा रही है तो कई बार काटेगी। इस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं मैनी वन फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? मैनी वन फंक्शंस। मैनी वैल्यूज आर गिविंग वन वैल्यू। और अगर हम e की पावर x टाइप का फंक्शन देखें, जैसे मान लो ये x एक्सिस, और अगर मैं e की पावर x टाइप का ग्राफ खींचूं, ये y इक्वल टू e की पावर x, ये कहलाता है वन वन फंक्शन। इसका मतलब क्या, समझिएगा। मैनी वन फंक्शन जो होते हैं, दे मैनी x वैल्यूज आर गिविंग वन y वैल्यू। देखो एक x डाला, दूसरा x डाला, तीसरा x डाला, क्या सब पे बहुत सारी वैल्यूज पे सेम y वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? लेट्स से ये y वैल्यू सेम आ रही है। तो जब आप बोलते हो साइन x इक्वल टू समथिंग हाफ, तो फिर एक आउटपुट थोड़ी आएगा, x की तो मैनी वैल्यूज आएंगी ना, मैनी वैल्यूज, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है, राइट। टर्मिनोलॉजी समझ में आई? यानी मैनी वन फंक्शन वो होते हैं जिनके मैनी x गिव्स वन y। वन वन फंक्शन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, वन x विल गिव ओनली वन y वैल्यू। यानी अगर मैं यहाँ एक x वैल्यू रखूं तो एक ही y वैल्यू आएगी। इसीलिए जब हम सॉल्व करते हैं किसी मैनी वन फंक्शन को किसी कांस्टेंट के बराबर रख के, तो इट विल गिव मैनी वैल्यूज।
और यहां पे एक फायदा ये है कि ये फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, क्योंकि वो एक सर्कल में डिफाइंड होते हैं, इसीलिए वो पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? पीरियोडिक। जैसे ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है, ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है, राइट? तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ रखा है। तो पहला है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो हम आंसर ये लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, जहां पे एन एक इंटीजर है। अगर ऐसे ही ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो आप इसको क्या साइन पाई बाई 6 लिख लोगे? तो आंसर हो जाएगा इसका थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 6, बिकॉज इट गिव्स मैनी वैल्यूज, और वो मैनी वैल्यूज ये होती हैं, राइट? लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, इट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन पहले ये रिकॉल कर लेते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा साइन थीटा के स्पेशल केसेस देखते हैं। साइन थीटा 1 हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, माइनस 1 हो तो 2n पाई माइनस पाई बाय 2, और अगर साइन थीटा 0 हो तो इन जनरल n पाई लिख देते हैं। ये भी हमें मालूम है, राइट? ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा लिखा हो और कॉस अल्फा की वैल्यू -1 से 1 हो तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है, ध्यान से देखिए, ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। कॉस के इस ग्राफ में अगर मैं कोई कॉस अल्फा लाइन ड्रॉ करूं और वो कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो ये y इक्वल टू कॉस अल्फा, ये कहां कहां काटेगी? अल्फा पे, माइनस अल्फा पे। फिर आगे गए, ये आया 2 पाई, तो 2 पाई के आगे 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। पीछे गए -2 पाई माइनस अल्फा और -2 पाई प्लस अल्फा। इन जनरल हम बोल सकते हैं क्या? प्लस माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस माइनस अल्फा। इन जनरल हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये बात हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ी हुई है, वो रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको ये बातें, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी उसका एक टॉपिक अहेड है। ये बात आ गई। जैसे cos थीटा इक्वल टू हाफ लिखा हो तो आप cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 लिख सकते हो, और फिर जनरल सोल्यूशन 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो क्या ये हमें याद होने चाहिए? द आंसर इज यस, हमें जनरल सॉल्यूशंस याद होने चाहिए इक्वेशन के। तीसरा है, अच्छा इसके स्पेशल केसेस, अगर cos थीटा 1 हो जाए, cos थीटा -1 हो जाए और cos थीटा 0 हो जाए तो थीटा की वैल्यू 2n पाई, वो हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। मान लो ये अगर cos का ग्राफ है और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है? ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है 1। तो अगर आपने y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ की तो देखिए ये कहां कहां टच करके जा रहा है। ये 0 पे टच कर रहा है, 2 पाई पे टच कर रहा है, -2 पाई पे टच कर रहा है। इन जनरल ये 2n पाई पे टच करता हुआ जा रहा है। ऐसे ही अगर -1 लेते तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाता, ये आ जाता माइनस पाई, ये आ जाता पाई, इसके आगे और जाते आगे तो ये आ जाता 3 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर cos थीटा 0 कब हो रहा है? 0 होता है पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, इन जनरल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, cos थीटा cos अल्फा, और उनके स्पेशल केसेस। मतलब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक इसके आगे का है, नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज। ऐसे तीसरा में है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो tan का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये tan का ग्राफ है। और अगर हम y इक्वल टू tan अल्फा, ये भी पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड होता है पाई। तो अगर इसको कोई लाइन y इक्वल टू tan अल्फा कट करके जा रही है तो पहला पॉइंट आ गया अल्फा, दूसरा आ गया पाई प्लस अल्फा, उससे अगला आ जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा, पिछला आ जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आनी शुरू हो गई। 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, इसलिए इन जनरल n पाई प्लस अल्फा। ये भी हमें मालूम है। तो तीन मालूम है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये तीन होते हैं। एक एडिशनली
और होता है, लेकिन उससे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो इसका हम अगर लगाएं इसमें वही फॉर्मूला जो भी हम पढ़ के आए, एन पाई प्लस अल्फा। अब देखिए अल्फा का काम ये कर रहा है, तो इसका आंसर होता है एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब व्हाट, π/3। तो फिर से बोल दूं, जो लोग अभी रिसेंट ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के फॉर्मूले रिकॉल करा रहा हूं, पढ़ना हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी है, ठीक। और इसके अलावा एक स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अगर इसमें से किसी को भी सॉल्व करें, जैसे इसको सॉल्व करें, लेट्स से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 1 से घटा दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये कितना होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा, और ये क्या होता है, ये होता है कॉस 2 अल्फा। तो इसका मतलब वो जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं तीनों, वो हमेशा इसमें बदले जा सकते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, और cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला होता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बट यहाँ अल्फा की जगह 2 अल्फा है और थीटा की जगह 2 थीटा है, तो वैसे सब्सटीट्यूट करने से सारे स्क्वायर्स के सेम फॉर्मूला आता है। यानी ये एक अच्छी बात है कि सारे स्क्वायर्स के सेम फॉर्मूले आते हैं। ये 4 बातें हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पता होनी चाहिए थी। इसमें भी अब बात शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, यानी आज का टॉपिक, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई कहे साइन, अच्छा सर विजिबल नहीं थे, ओके। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज, रेडी। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज में जैसे आपको लिखा है साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, तो आपने इस हाफ को साइन एक्स ग्रेटर देन साइन π/6 लिख दिया। अब मन में आएगा कि हम लिख दें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू π/6, ये रॉन्ग है। ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये आप मैनी वन फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। तो कैसा कर सकते हैं, हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। ग्राफ का सहारा लेते हैं, क्या ये हमें साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा, राइट। और ये भी, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, और ये लाइन हमें अब सामने लेना है हाफ, तो हमने y इक्वल टू हाफ लाइन ड्रॉ की। ये y इक्वल टू हाफ लाइन कहां कहां कट करके जाएगी, तो पहली बार काटेगी ये π/6 पे, हमें दिख ही रहा। दूसरी बार काटेगी पाई माइनस π/6 पे, यानी 5π/6 पे। फिर अगली बार 2π प्लस π/6 पे। ये हमारे पास जो प्रैक्टिस से ही हमें पता लगता है इतनी जल्दी कि ये कहां कहां काट के जाएगी। एक्चुअली 2 और फिर अगला काटेगा 2π प्लस 5π/6 पे। अगर मैं इसको जल्दी से बताऊं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहां कहां काटेगी, तो साइन के केस में अगर हम बात करें कि साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, तो हमें दिख रहा है साइन के पॉजिटिव होने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे साइन का एक वैल्यू अल्फा सोचूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सर्कुलर डेफिनेशन, तो एक एंगल ASTC मालूम है ना, मैं ASTC, तो साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है अल्फा, और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये भी अल्फा होगा, राइट। इसीलिए साइन के लिए याद रखें, अगर ये अल्फा है तो ये वाला पॉइंट पाई माइनस अल्फा होगा, यानी ध्यान से देखो पाई माइनस π/6 ही तो 5π/6 होता है, इससे हमें पता चल जाता है। ऐसे अब आगे वाले तो आसान है, 2π प्लस π/6, 2π प्लस 5π/6, माइनस 2π प्लस π/6, माइनस 2π प्लस 5π/6। अब नोटिस करके बताओ, साइन बड़ा या हाफ बड़ा, कौन सा ग्राफ बड़ा, साइन बड़ा या हाफ बड़ा? तो हमें क्लियरली दिख रहा है साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ,
तो हम वो वाला पोर्शन हाईलाइट करते हैं जिसमें साइन एक्स हमेशा हाफ से बड़ा हो। अब हाफ लाइन ये जा रही है, y इक्वल टू हाफ लाइन दिख रही है, इससे ऊपर, क्योंकि बड़ा मतलब ऊपर, तो हमने क्या किया, ये पोर्शन हाईलाइट कर लिए, ये पोर्शन हमने और अच्छे से हाईलाइट कर लिए कि ये वाला पोर्शन होना चाहिए एक आंसर, एक आंसर ये वाला पोर्शन होना चाहिए, एक आंसर ये वाला पोर्शन होना चाहिए, और एक आंसर, बस। अब ऐसे इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। लेकिन साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पीरियड मतलब जिसके बाद वो रिपीट करे, जैसे हमारा ईयर होता है, जैसे मतलब अगर हम सोचें ईयर कि कब जनवरी वापस लौट के आएगा, तो दैट इज पीरियोडिक, यानी कि हर 12 महीने के बाद जनवरी लौट के आएगा। तो यानी अगर हम ईयर देखें तो ये भी एक टाइम पीरियड है ना। तो ऐसे ही साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो 0 से 2 पाई तक जाता है, उसके बाद रिपीट करता है। तो इस लेंथ को हम लोग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पाई को हम लोग पीरियड कहते हैं। याद रहे, पीरियड इज ए लेंथ नॉट ए इंटरवल। तो इसका पीरियड है 2 पाई। तो इसलिए हम इसको 0 से 2 पाई के बीच में एनालाइज करेंगे। उसमें जो भी आंसर आ जाएगा, उसमें आंसर क्या आ रहा है, साइन एक्स का वो हिस्सा जो ऊपर है। तो भैया π/6 से 5π/6 आंसर आ रहा है। π/6 से मतलब एक इंटरवल का आंसर आ रहा है, π/6 से 5π/6। यहां लिख लेता हूं, π/6 से 5π/6 क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहां इक्वालिटी लगी हुई है। इस केस का इंटरवल क्या आ रहा है, 2 पाई प्लस π/6 से 2 पाई प्लस 5π/6। एवरीवन, ऐसे कितने आंसर्स आने वाले हैं, पीछे चलते हैं। -2 पाई प्लस π/6 से -2 पाई प्लस 5π/6। चारुता, ऐसे कितने इंटरवल आने वाले हैं? ऐसे ढेर सारे इंटरवल आने वाले हैं। यानी क्या इनफाइनाइट बोल दें? बिल्कुल। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको जनरलाइज करें। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मेरे को दिख रहा है ये पाई 0 प्लस π/6, ये 2 पाई प्लस π/6, इसके बाद 4 पाई प्लस π/6 आना है। तो इन जनरल वी कैन से 2n पाई प्लस π/6। क्या लिख सकते हैं? 2n पाई प्लस π/6 से 2n पाई प्लस 5π/6, और बगल में n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दो। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं। तो एक तरीका ये होता लिखने का। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, बड़ा सा यूनियन बना देते हैं और उसके बगल में या उसके नीचे n बिलोंग्स टू z लिख देते हैं, और ये पूरा इंटरवल है। तो बताइए ये कितने इंटरवल हैं? ये इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। ये बात सबको समझ में आई? ये इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। एवरीवन यस सर लिखते रहना, ठीक है। आई थिंक कि कोई इशू है क्या? शादाब, अभी लॉग आउट हो गए थे आप? ठीक है, ओके। दोबारा एक बार देख लेते हैं सब लोग। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? यस सर लिखते रहना ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज में अब एक क्वेश्चन आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ है, अब मैं लेस देन हाफ पूछ रहा हूं आपसे, आपको आंसर बताना है। साइन एक्स लेस देन हाफ, क्या साइन एक्स लेस देन हाफ का मतलब अब ये बचा वाला इंटरवल हो जाएगा, या वैल्यू और कोई ले लेते हैं? क्या ये साइन एक्स का हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और इसमें हमने y इक्वल टू हाफ लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू हाफ लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे। ध्यान दीजिए, y इक्वल टू हाफ लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये इसको ऐसे काटती हुई जा रही है। ये पॉइंट आ रहा है π/6, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 5π/6, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस π/6, ये पॉइंट आ जाएगा 2 पाई प्लस 5π/6। इस बार आंसर हाफ लेना है, हाफ से नीचे लेना है। इसका मतलब इस बार पोर्शन, अच्छा ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा -2 पाई प्लस 5π/6 और -2 पाई प्लस π/6, राइट? ऐसे चलता रहेगा।
तो अब हम हाईलाइट करें पोर्शन को कि कौन सा हमारा आंसर होगा, तो बिल्कुल क्लियरली आपको देखना चाहिए इस बार आंसर नीचे वाला होगा, ये वाला आंसर होगा, नीचे वाला आंसर होगा, क्योंकि साइन एक्स लेस देन हाफ है। और ऐसे कितने आंसर होंगे? इनफाइनाइट आंसर। हमें तो कोई एक टुकड़ा ले लेना है और फिर उसमें 2 पाई जोड़ना है। तो देखिए यहां से 0 से अगर कोई 2 पाई तक लेता है, यानी यहां से यहां तक लेता है, ये पॉइंट तक, तो उसको क्या 2 टुकड़ों में आंसर लिखना पड़ेगा। पहला आंसर हो गया 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 2 पाई, राइट। 2 पाई को क्लोज मत करना। अब इसमें सब में जोड़ दो क्या? 2n पाई। तो x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस π/6। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई कि ये 2n पाई क्यों जोड़ते हैं। जिनका भी पीरियड 2 पाई है उसमें 2n पाई जोड़ते हैं, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो उसमें 2n पाई जोड़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन 10x में होता तो हम n पाई जोड़ते। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर लिख दो, और इसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दो। कोई कहेगा सर ये कोने वाले पे तो आप क्लोज्ड इंटरवल लगा सकते थे। तो देखो नोटिस करो, n इक्वल टू 0 डालने पर ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? 0। n इक्वल टू 1 डालने पर ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? 2 पाई। तो ये 2 पाई यहां कवर हो गया। n इक्वल टू 0 डालने पर ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? लास्ट वाला 2 पाई। तो इस पे ओपन लगाया, अगली बार तो इस पे क्लोज आ जाएगा ना, तो वो अपने आप कवर हो गया अगले वाले इंटरवल में। इसलिए ओपन इंटरवल ही लास्ट में लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। और ऐसे हर बार ये वाला हर बार अगली बार में कवर हो जाएगा, राइट। आई होप ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब जैसे सीधे क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि हमने ये समझ लिया कि मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, चाहो तो हम एक और एग्जांपल छोटा सा ले सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। ठीक है, अब कॉस वाला ले लेते हैं। लेट्स से कॉस एक्स इज ग्रेटर देन -√3/2, -√3/2। तो कॉस का ग्राफ बनाते हैं पहले। कॉस का ग्राफ बनाया, ये कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई। ये हमने कॉस का ग्राफ बना लिया। ग्राफ हमें याद होने चाहिए, ऑल्दो नेक्स्ट टर्न से हम लोग ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कैलकुलस पढ़नी है अब 12th में। अगर ये वैल्यू ऊपर नहीं बनना था, इस बार नीचे बनना था। क्यों? इस बार आपको लेनी है वैल्यू इक्वल टू -√3/2। अगर मैं -√3/2 पे वैल्यू सोचूं, अब बताइए कॉस कहां कहां नेगेटिव होता है? कॉस कहां कहां नेगेटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में? तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा हमें एंगल लेना है। ASTC, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो अगर आप ये वैल्यू लेट से अल्फा लेते हो तो इधर से ये अल्फा आनी चाहिए वैल्यू, तो उधर से ये वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब दो आंसर आने चाहिए, अल्फा और 2 पाई माइनस। तो अगर ये अल्फा है तो ये 2 पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है, यहां पे अगर ये हमने लिया, ध्यान देना जितना यहां से आगे बढ़े उतना वहां से पीछे आना पड़ेगा, राइट। तो यानी अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। अच्छा ठीक, अगर ये 2 पाई माइनस अल्फा है तो हम ग्राफ को और आगे बढ़ाएं तो हु विल टेल कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू है ना वो अभी हम निकाल लेंगे। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है वो हमें पता है। साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे,
कॉस की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे, यानी -π/6 पे, π/6 पे। और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो π/6 ये वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 5π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो ये वाली वैल्यू π/6 हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू भी π/6 हो जाएगी, राइट। तो एक आंसर आ रहा है 5π/6 और एक आंसर आ रहा है 5π/6 और दूसरा आंसर आ रहा है कितना 2π - 5π/6, 2π - 5π/6 यानी 7π/6। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये पाई के आगे जितना गया उतना पाई के पीछे गया। इधर देखें 3π के जितना आगे गया, ये 3π है, 3π से π/6 कम किया हमने, तो ये आया 17π/6, राइट, ये आया 17π/6। और ऐसे ही मतलब बेसिकली 2π जोड़ देना उसमें, किसमें 2π जोड़ दें 5π/6 में, इसमें किसमें 2π जोड़ दें 7π/6 में। तो 7π/6 में 2π जोड़ें तो 12 और 7 21 नहीं 12 और हाँ ठीक है ना 17π/6 और ये बनेगा 18π/6 और ये बनेगा 19π/6, 12 और 7 19 हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो बताओ इस बार ऊपर वाले आंसर लेने या नीचे वाले आंसर लेने, इस बार ऊपर वाले आंसर लेने या नीचे वाले आंसर लेने, इस बार ग्रेटर है या लेस है, ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब ऊपर, तो हाईलाइट करते हैं कॉस का ग्राफ ऊपर आना चाहिए, ये पोर्शन देन ये पोर्शन। चलिए वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। अगर ये वैल्यू ये यहां तक लेना है ऊपर वाला, राइट, यहां तक लेना है। अगर ये 5π/6 वैल्यू है तो ये -5π/6 होगी, ये 7π/6 वैल्यू है तो ये भी -7π/6 वैल्यू होगी। एनीबडी कोई एक इंटरवल बोल दे आंसर, एक इंटरवल अगर हम बोलें ऊपर वाला तो आ रहा है -5π/6 से 5π/6। अच्छा कॉस का पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड होता है 2π, इसलिए इसमें कितना जोड़ना है 2nπ। तो ये समझ में आ रहा है सारा खेल वैल्यूज का है, ये जोड़ना बाद में बहुत आसान है, ग्राफ बना लो और वैल्यू निकालना आता है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूज निकालना। तो अब तरह तरह के क्वेश्चंस में हम लोग वैल्यूज निकालना सीखेंगे और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी का ये सीखेंगे। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले तो क्वाड्रेंट पे जाया करो और फिर उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे -½ है तो माइनस छोड़ दो, हाफ सोचो, हाफ पे क्या आ रहा है π/3 कॉस के लिए, उससे उसकी मदद से हम वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं sin x + π/4, अब क्वेश्चन कराया था अभी x वाला, अब ये आ गया x + π/4 को, नो बिग डील, हम ये x + π/4 को नजरअंदाज करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको sin t लिख देते हैं। क्या अभी क्वेश्चन हमने किया था sin t हाफ। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको बस एक पीरियड बनाना। अब मैं सॉल्यूशन निकालने का सबसे सस्ता सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। आपको साइन का ग्राफ बनाना है, किसका, ये नए वाले साइन का, ये है साइन टी का ग्राफ। साइन टी किससे छोटा है, हाफ से। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाना, बना दिया, y = sin t, ये y एक्सिस ये t एक्सिस, राइट। पूरा नहीं बनाना, केवल एक पीरियड बना दें। फिर आपने y = हाफ लाइन बना ली, y = हाफ लाइन, साइन पॉजिटिव कब कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आपको ये वैल्यूज देखनी है, तो अभी तो साइन का तो मालूम ही है आपको कि π/6 होती है और 5π/6 होती है, राइट, अल्फा और पाई माइनस अल्फा। अगर कोई नई वैल्यू आती तो हम कैलकुलेट करते। तो अभी जो आंसर है वो ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना,
या तो इस ग्राफ के ऊपर वाला आंसर लेना या नीचे वाला लेना, और बाउंड्री पॉइंट लेने या नहीं लेने, बाउंड्री पॉइंट लेने हैं क्योंकि यहां इक्वालिटी लगी हुई है। तो सबसे आसान तरीका नीचे वाला लेना है, क्यों, साइन लेस देन है हाफ, तो हाफ के नीचे वाला, तो यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन, खत्म हो गया क्वेश्चन। कहां तक लेना है, एक पीरियड तक, 2 पाई तक। अब पहला आंसर आ गया 0 से π/6, दूसरा आंसर आ गया 5π/6 से 2 पाई, है ना। अगर आप 0 शामिल कर रहे हो तो 2 पाई शामिल मत करना, क्योंकि वो तो हर बार शामिल हो ही जाएगा। अब इन सब में क्या जोड़ दो, ये तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया ना, इनमें क्या जोड़ दो, इसमें 2n जोड़ दो, इसमें भी 2n जोड़ दो, ये बात खत्म हो गई। यूनियन, इस पे ओपन लगाएं या क्लोज लगाएं, क्लोज लगाएं क्योंकि ये भी बाउंड्री लेनी है। फिर यहाँ पे भी 2n जोड़ दो और यहाँ पे भी 2n जोड़ दो। ये 2n क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। और थोड़ी जल्दबाजी कर दी, यहाँ पे x लिख दिया, एक्चुअली यहाँ लिखना था t। t क्यों, अरे भाई t ही तो निकाला, तो दिस इज t। यस सर लिख दो एक बार सब लोग। तो अब x प्लस π/4 बिलोंग्स टू 2n माइनस से लेके 2n प्लस π/6 यूनियन 2n प्लस 5π/6, और ये आ गया 2n प्लस 2 पाई, राइट। अब सब में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ऑब्वियसली ये π/4 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 2n माइनस π/4 से लेके 2n π/6 में से π/4, यानी 30 में से 45 डिग्री घटाओ। आप तो पूरा लिख के कर लोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, यहाँ π/6 यानी 15 डिग्री आ जाएगा, यानी माइनस π/12 यूनियन 2n प्लस π/6, 5π/6 से π/4 घटाएं, 5π/6 माइनस π/4 कितना आ जाएगा, एलसीएम लो 12, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 तो 7π/12, राइट। से लेके कितना कितना, यह आ जाएगा 2n प्लस 2 में से क्या घटा दें, 2 में से π/4 घटा दें, तो ये आ जाएगा 7π/4। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई, बहुत ही आसान। यानी कभी भी अगर क्वेश्चन में, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी क्वेश्चन में x की जगह x प्लस समथिंग लिखा हो, 2x प्लस समथिंग लिखा हो, उसको t मान लो, क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर x t की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। दिस वन इज ओके, समझ आ गई बात। ये बात हो गई किसकी, इस क्वेश्चन की, साइन x प्लस π/4 लेस देन इक्वल टू हाफ। अब जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक आ जाती है कभी, ये इट्स एन इजी वन, और tan x का ग्राफ मैं पहले ही बता दूं आपको, y इक्वल टू, पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो ऐसा लग रहा है जैसे tan x मल्टीप्लाइड बाय tan x माइनस 1 लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं tan x का ग्राफ बनाऊं, ऑब्वियसली tan x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, रफली हम बना रहे हैं, और ये कभी भी इस वर्टिकल लाइन को टच नहीं कर पाएगा, और इसका पीरियड होता है पाई। tan x का पीरियड क्या होता है, पाई, यानी अगर ये वैल्यू माइनस π/2 है तो ये वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है पाई, तो ये वैल्यू है 3π/2, और ठीक है, ये हो गया। सो गाइस ये दिस वन, अब हमने यहाँ पे ये ग्राफ बना लिया। एक्चुअली है क्या, tan x की वैल्यू, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए t बोल दूं, t इंटू टी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो वेवी कर मेथड से t की वैल्यू 0 से 1 आनी चाहिए। यहां तक सबको समझ में आता है क्या, t की वैल्यू 0 से 1 आनी चाहिए, यानी tan x की वैल्यू 0 से 1 आनी चाहिए, 0 से 1। अभी तक हम लेस देन ग्रेटर देन बोल रहे थे, अब पूरा एक बैंड दिया है, 0
यानी y इक्वल टू 0 लाइन लेनी है। ये कौन सी लाइन लेनी है? y इक्वल टू 0 लाइन, और ये y इक्वल टू 1, यानी 10x का आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो आपको 3 ग्राफ बनाने। एक ग्राफ आपने बना दिया y इक्वल टू 10x, दूसरा ग्राफ ये y इक्वल टू 10x ग्राफ आपने बना दिया एक, और एक ग्राफ बना दिया y इक्वल टू 1। क्या ये y इक्वल टू 1 लाइन इसको ऐसे काटती हुई जा रही है, ठीक, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, और ये y इक्वल टू 0 लाइन है। ये y इक्वल टू 0 लाइन है। जब ये दोनों आपस ये काट रही हैं इस ग्राफ को, अब इसके बीच का पोर्शन चाहिए। बीच का पोर्शन मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन। तो भाई देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ काट के जा रही हैं। तो पहले वो हाईलाइट करते हैं पॉइंट। अगर मैं हाईलाइट करूं तो 10x 0 0 पे होता है, ये 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे। ये पाई आया तो ये पाई प्लस पाई बाय 4। क्यों पाई पे? क्यों? क्योंकि इसका पीरियड इस बार क्या होता है? 10x का पीरियड होता है पाई। ऐसे ये हो जाएगा माइनस पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। तो इन जनरल अगर हम इन 3 टुकड़ों को ना देखें, केवल इस टुकड़े को देखें, ठीक है, और उसको जनरलाइज करें, तो हमें इस बार क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा n पाई। तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू n पाई प्लस 0 से n पाई प्लस 0 से n पाई प्लस पाई बाय 4। कोई कहेगा क्या सर सारे आंसर कवर हो गए? यस, आप यहां बगल में लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। कई बार मैंने बताया ना, यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा भी लिख सकते हैं उस केस में, फिर यहाँ ना लिखना। तो कैसे भी लिख सकते हो। अब कैसे कवर होगा ये दिखाता हूँ। n इक्वल टू 0 डाला तो पहला इंटरवल क्या बनेगा? पहला इंटरवल बनेगा 0 से पाई बाय 4। गॉट इट। n इक्वल टू 1 डाला तो क्या बनेगा? n इक्वल टू 1 डालने पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा 5 पाई बाय 4। क्यों? पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 ही तो होता है। n के वैल्यू -1 डालो तो ये पीछे वाला कवर हो जाएगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 4। चेक कर लो। तो क्या ये सारे आंसर्स कवर हो रहे हैं इस फॉर्मूले से? इसका मतलब दो चीजें हमें नोटिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी में ग्राफ बहुत जरूरी है। तो ग्राफ हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए, साइन कॉस टैन के तो याद होने ही होने चाहिए। सेक कोसेक भी कभी कभी आता है, लेकिन उसको हम फिर साइन कॉस में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली साइन कॉस और टैन से ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात सभी को क्लियर हो गई। अब ऐसा टैन में मान लो अगर मेरे को एक क्वेश्चन और ले लेते हैं टैन में। लेट से अगर tan x ऐसे दे दें, tan x की वैल्यू या तो -1 से बड़ी है या tan x की वैल्यू √3 से -1 से छोटी है। इसमें लिखा है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। बीच में क्या लगा है? और लगा है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें मालूम है tan x माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ये एक लेंथ बनाता है पाई की, और इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का। ये 0 है ओरिजिन, ठीक है, और इससे ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है। बिल्कुल सही, ये 10x का ग्राफ हो गया। तो आपको पूरा नहीं बनाना, आपको केवल एक ही इंटरवल बनाना। अब उस इंटरवल में देखते हैं tan x की वैल्यू ठीक -1 कब होती है। तो एक लाइन हमने बना ली y इक्वल टू -1, और एक लाइन हमने बना ली y इक्वल टू √3, राइट। ये y इक्वल टू √3, अब भैया tan x √3 कब होता है? पाई बाई 3 पे, सबको पता है। -1 कब होता है? माइनस पाई बाई 4 पे, वो भी पता है। लेकिन इस बार इसके बीच का आंसर नहीं चाहिए, इसके बियॉन्ड आंसर चाहिए। और बियॉन्ड आंसर चाहिए तो हम देखो हाईलाइट कर रहे हैं, tan x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए। ये है y इक्वल टू -1, इससे छोटा यानी इससे नीचे, इससे नीचे यानी ये वाला पोर्शन हाईलाइट करेंगे, ये वाला पोर्शन हाईलाइट करेंगे। देखिएगा ये पोर्शन हाईलाइट हो गया। और ये वाला पॉइंट लेना नहीं है तो यहाँ कैविटी लगा दो। क्यों नहीं लेना? -1 पे इक्वालिटी नहीं है।
राइट। यहां ये वाला पोर्शन हाईलाइट करेंगे और हम केवल -π/2 से π/2 के बीच में चीजों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पीरियड कवर हो गया। पीरियड क्या होता है, वो लेंथ जिसके बाद ग्राफ रिपीट करता है, तो यहाँ पे वो पाई है, पीरियड इज पाई। तो हमने एक पीरियड के अंदर इसको बना लिया। अब आप आंसर हाईलाइट करो। आंसर हमेशा एक्स एक्सिस से देखने होते हैं, तो यहां से आंसर यहां तक दिख रहा है आपको, क्योंकि ये हाईलाइटेड पोर्शन है। ये हाईलाइटेड पोर्शन का एक्स वैल्यू क्या है, तो एक्स वैल्यू आ रही है -π/2 से -π/4, बोथ ओपन, राइट। यूनियन, इस बार यहाँ पे यूनियन वर्ड लगना पड़ा क्योंकि ये टुकड़ा थोड़ा दूर है। आंसर आ गया π/3 से π/2, ठीक है। लेकिन π/3 इज क्लोज्ड इंटरवल, क्यों π/3 पे क्लोज क्यों, बाकी सब पे ओपन क्यों, क्योंकि π/3 यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है ना। अब आप सब लोग मिलके बताइए कि यहाँ पे हमें क्या ऐड कर देना चाहिए। -∞ से -π/4 नहीं शादाब, केवल एक इंटरवल सोचो। अभी हम इसमें क्या ऐड कर देना चाहिए, पीरियड कितना है 10 का, पीरियड ऑफ 10 इज इक्वल टू पाई, इसलिए यहां ऐड होगा n पाई। शादाब अगर इंफिनिटी लिख दिया ना आपने, तो इसका मतलब आगे आप ग्राफ मान ही नहीं रहे हो। आगे ये ग्राफ क्या, पीछे की तरफ ये ग्राफ ऐसा ही आएगा पूरा, तो उसमें भी तो ऐसे टुकड़े आएंगे। वो सारे टुकड़े अगर कैटर करने तो अपने को -∞ नहीं लिखना, यही तो ब्लंडर है, वो नहीं करना। देखो ये वाला टुकड़ा लेना है तो n की वैल्यू -1 रख लेना, ये वाला टुकड़ा लेना है तो n की वैल्यू 0 रख लेना, आगे वाला टुकड़ा लेना है तो n की वैल्यू 1 रख लेना। इसीलिए तो जनरलाइज आंसर लिखते हैं हम लोग। इज इट क्लियर। ये वाला टुकड़ा लेना है और इधर की तरफ ये वाला, ये लाइन पूरी आगे ड्रॉ कर देते हैं y = √3 के ऊपर। तो ये क्या अलग अलग टुकड़े आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल n0 ले लोगे तो ये कवर हो जाएगा, n1 ले लोगे तो ये कवर हो जाएंगे दोनों, n2 ले लोगे तो आगे वाले कवर होते चले जाएंगे, राइट। ओके, n पाई ऐड कर देंगे मिताली, बिल्कुल ठीक बोला आपने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जेई मेंस में बहुत आए हुए हैं, जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए ना वो बड़े हैवी आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी के। और अगर हल्का आता है कभी भी जेई एडवांस में तो क्वाड्रेटिक आता है, या फिर लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे जो पहले थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाने पर सॉल्व करना पड़ता है और फिर जाकर के हम इस रेंज में आता है हमारे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ की मदद से सॉल्व कर। अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक लिखी है, तो पहले हमें ये क्वाड्रेटिक क्रैक करनी चाहिए। कैसे क्रैक करें, सबको मालूम है वो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला तरीका। इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ रहा है -6, इस -√3 को ऐसे ब्रेक करो कि -6 बन जाए। तो देखिए क्या करना है, 2 sin², अगर कर पाए तो ये है, इसको लिख दो 2√3 sin x प्लस √3 sin x। देखो -2√3 और +√3 मिलके क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट सोचो, तो यानी कि √3 × 2√3 का प्रोडक्ट होता है -6, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ। तो ये फैक्टर हम कर पा रहे हैं। अगर हम फैक्टर ना कर पाए तो हमें श्रीधराचार्य मेथड, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं, वो लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे फैक्टर हो गए हैं तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। इसमें क्या कॉमन, 2 sin x कॉमन, ब्रैकेट में आ रहा है sin x - √3। इसमें क्या कॉमन, √3 कॉमन, ब्रैकेट में आ रहा है sin x - √3 ग्रेटर देन 0। तो एक फैक्टर आ रहा है 2 sin x प्लस √3, दूसरा फैक्टर आ रहा है sin x - √3 ग्रेटर देन 0। वैसे तो हमें मालूम है कि इसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम sin x को t लेट कर लेते हैं। sin x को क्या लेट कर लें,
टी लेट कर लें। अगर साइन एक्स को टी लेट किया तो हमें दिख रहा है ये आ जाएगा 2t प्लस √3 और ये आ जाएगा t माइनस √3। सभी को वेवी कर्व मेथड तो आना ही चाहिए। इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है माइनस √3/2 और एक है √3 प्लस माइनस प्लस, हमें लेना प्लस, इसलिए t की वैल्यू आ गई। वैसे तो हमें लिखना चाहिए था माइनस इंफिनिटी से माइनस √3/2 यूनियन √3 से इंफिनिटी, लेकिन हम सब जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो √3 से बड़ी तो होगी नहीं, ये रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि t ही साइन एक्स है। t कौन है? साइन एक्स है। इसीलिए हम साइन एक्स की वैल्यू केवल क्या अलाउ करेंगे? पहली बात, साइन एक्स की वैल्यू हम अलाउ करेंगे -1 से -√3/2 और ये तो पूरी की पूरी रिजेक्टेड। आई होप ये बात समझ में आ गई सभी को। यस ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से -√3/2 जब हमें समझ में आ गई तो हमने ग्राफ बनाया, और हमें ग्राफ कितना बनाना है? मात्र 0 से 2π में, 0 से 2π में। तो गाइज यहां पे हमारे पास अब ये वाली हमने लाइन ड्रॉ की, ये होती है y इक्वल टू -√3/2 और हमें हाईलाइट करना है नीचे तक ये वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू कहां तक आ गई? ये वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी आपको। देखिए मैं बताता हूं कैसे निकाली जाती है वैल्यू, है ना। वैल्यू इंपॉर्टेंट है। √3/2 से रिलेटेड एंगल बोलो, एंगल होता है 60 डिग्री, π/3। तो अब आप पाई से आगे बढ़ जाओ π/3, तो ये हो गया 4π/3 और ये 2π के पीछे आ जाओ, ये π/3 यानी कितना आ गया? 5π/3। हमेशा पाई और 2π का सहारा लो। पाई से उतना एंगल आगे जाना होता है 2π से, और वो दिख रहा है कि हमें आगे ही जाना है क्योंकि ये वाला पॉइंट। अब इस हाईलाइटेड पोर्शन का आंसर क्या होगा? इस हाईलाइटेड पोर्शन का आंसर होगा x बिलोंग्स टू 4π/3 तो ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि इसमें -√3/2 ले नहीं सकते आप। -√3/2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ओपन इंटरवल आया ना -√3/2 पे, इसीलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हो जाएगा 4π/3 टू 5π/3। अब आप बताइए इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें क्या ऐड कर पाएंगे? तो ये आंसर आ गया, इसमें 2nπ हम जोड़ देंगे। और इसमें हम ओपन इंटरवल रखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एकदम धुआंधार क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यूजुअली पहले tan थीटा cot थीटा में आया था IIT JEE में, और एक बुक का नाम मैं लिखना चाहूंगा जो कि टीटू एंड्रयूस्क्यू, ये 103 प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये बुक का नाम है। इस बुक के 3 या 4 क्वेश्चन जेई एडवांस के अंदर आ चुके हैं। ऑल्दो अब सारे जो उसके क्वेश्चंस हैं वो आपके मॉड्यूल्स में या जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, लॉन्ग ईयर लॉन्ग आपने पढ़ा होगा, वो आपको मिल ही गए होंगे। तो यानी कि अब वो सारे जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं एक तरह से डोमेन में बाहर फैले हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये नया क्वेश्चन है, मतलब नॉट टीटू एंड्रयूस्क्यू की बुक का नहीं है ये, उसको उससे मोटिवेट होके, वो उसका tan थीटा cot थीटा में था, ये साइन और कॉस में। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम समझते हैं इनइक्वालिटी। कॉस थीटा और साइन थीटा में कौन बड़ा होता है इस इंटरवल में? कॉस थीटा और साइन थीटा में कौन बड़ा होता है?
तो हमें मालूम है 0 से पाई में साइन का ये ग्राफ और ये ग्राफ होता है ये π/2, ये पॉइंट होता है π/4। तो बताइए साइन बड़ा, ये साइन का ग्राफ है और ये रेड वाला कॉस का ग्राफ है। तो ऑब्वियसली π/4 से π/2 में कौन बड़ा, साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा बड़ा। तो क्लियरली यहां हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। और एक बात याद रहे, ये जहां आपस में काट रहे हैं ये पॉइंट आ गया 1/√2 आउटपुट वैल्यू। तो यानी कि साइन थीटा ग्रेटर देन 1/√2 और cos थीटा इज लेस देन 1/√2। क्या ये प्रिसाइसली हम ऐसे लिख सकते हैं? ऑल्दो मतलब इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए साइन थीटा बड़ा या cos थीटा बड़ा है, तो दोनों 1 से छोटे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे हम प्रोसीड करेंगे। अगर ये इनइक्वालिटी प्रूफ होनी है, मतलब हर वैल्यू के लिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं आपको इसमें से एक वैल्यू रखवा देता, थीटा इक्वल टू π/3 रख लो और चेक कर लो स्क्वायर स्क्वायर करके। लेकिन अभी फिलहाल ये तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो आपको समझाता हूं। cos थीटा और cos थीटा दोनों डेसिमल में। जब कोई चीज डेसिमल में होती है और उस पर कोई हम पावर लगाते हैं, तो जितनी बड़ी पावर, अभी cos थीटा और cos थीटा बराबर थे, लेकिन अब आपने पावर लगाई, तो बताइए इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट, इसको हम बोल रहे हैं सेकंड, कौन बड़ा हो जाएगा? पहले cos छोटा था, डेसिमल में छोटी पावर लगा रहे हो तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। ये बात कैसे जस्टिफाई करोगे, समझते हैं। मान लो ये भी हाफ है और ये भी हाफ है ना, लेट्स से दोनों हाफ हैं या, है ना, और अब आप इसमें दोनों पे पावर लगाओ। ये cos थीटा छोटा है तो इस पे छोटी पावर लगाते हैं, मान लो 1/3, और ये बड़ा है इस पे बड़ी पावर लगाते हैं, मान लो 1/2। तो बताइए हाफ की पावर हाफ बड़ा या हाफ की पावर 1/3? ये समझने के लिए दोनों तरफ होल पावर 6 कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ होल पावर 6, यानी दोनों तरफ अगर हम पावर होल पावर 6 कर दें, यानी कि हाफ की पावर 3 और यहां कर दें हाफ की पावर 2, तो आप नोटिस करें क्या ये 1/4, यानी कि ये हो गया, मैं हट जाता हूं रास्ते से, अच्छा ठीक है दिख ही रहा है, ये 1/8 और ये 1/4। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि cos थीटा की पावर cos थीटा, जहां आपने छोटी पावर लगाई है वो बड़ी वैल्यू होगी अगर बेस सेम है तो। यस, तो ये पहली बात प्रूफ हो गई, पहली बात प्रूफ हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, cos थीटा की पावर, अब सोचिए cos थीटा और ये sin थीटा, cos थीटा और ये sin थीटा, cos थीटा की पावर cos थीटा। अब sin छोटा है, अब इसमें ये ऊपर वाली पावर सेम है, ऊपर वाली पावर सेम है, यानी वो भी डेसिमल में है। तो अब आप सोचिए cos sin से छोटा, तो जो छोटा उसमें पावर दोनों में सेम लगा रहे हो तो वो अभी भी छोटा ही तो रहेगा ना। तो क्या ये भी प्रूफ हो गया भाई, cos थीटा sin थीटा से छोटा है। अब दोनों तरफ पावर तो सेम लगा रहे हो, तो पावर सेम लगाने से जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। क्लियर? जैसे 5 मान लो ऐसे लिखा होता, हाफ लेस देन 1/3 लेस देन 1/2, 1/3 लेस देन 1/2। अब दोनों पे क्या लगा दी? पावर हाफ लगा दी, मान लो अंडर रूट कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ठीक है, क्यों? दोनों तरफ होल स्क्वायर करके देख लो वापस, है ना। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। समझ में आ गया सभी को जस्टिफिकेशन? अब इसमें मैंने आपको एक वर्कशीट अपलोड कर दी है, उस वर्कशीट में वो tan थीटा और cot थीटा वाला क्वेश्चन है, तो सभी को अटेम्प्ट करना है सोच समझ के, राइट?
और अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin एक्स प्लस 1। हम देख पा रहे हैं इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 sin एक्स प्लस 1 और sin एक्स प्लस 1। नोटिस करो sin x प्लस 1 ये वेविकर मेथड का क्वेश्चन बन गया। थोड़ी देर के लिए sin x को t मान लो तो 2t प्लस 1 और ये आ गया t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताइए ये वैल्यू माइनस हाफ और ये पहले माइनस हाफ, यानी ये वैल्यू माइनस 1 और ये वैल्यू माइनस हाफ, तो प्लस माइनस प्लस ऐसा लिख देंगे। अब लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई -1 से छोटा तो हो नहीं सकता। अगर हम इसका आंसर लिखते तो ऐसे लिखते t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन माइनस हाफ से इंफिनिटी, बट t इज एक्चुअली sin x। तो भैया sin x कैन बी ओनली, इस इंटरवल में से काफी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी और केवल sin x -1 आएगा या फिर यूनियन माइनस हाफ से 1 आएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा क्या -1। हाँ, इक्वालिटी लगी हुई है ना, तो इफ यू पुट sin x इक्वल टू -1 तो ये 0 हो जाएगा और 0 तो अलाउड है। आई होप ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो अब बताओ sin x के ग्राफ में ये बातें सोचते हैं। sin x के ग्राफ कितना बनाए बताया ना, केवल 0 से 2 पाई में बनाओ, 0 से 2 पाई में। ठीक है, 0 से 2 पाई में अगर बनाए तो यहां पे ये पॉइंट माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए, माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए और -1 भी होना चाहिए। तो एक तो ये पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा, ये पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा और ये पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो ये 0 और ये पॉइंट हो गया माइनस हाफ। अब वैल्यू कैसे निकालें? साइन नेगेटिव कब होता है, साइन माइनस हाफ कब होता है, ये पता करना है। तो सबको मालूम है साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे मिलता है? मैंने कहा था ना पाई से आगे जाना और 2 पाई के पीछे आना। तो देखो पाई के आगे कितना जाना है, हाफ वैल्यूज रिलेटेड है π/6, तो पाई के आगे π/6 जाना, यानी ये पॉइंट होगा 7 π/6 और 2 पाई के पीछे कितना आना है π/6, तो ये पॉइंट होगा 11 π/6, राइट। और ये ठीक इसके बीच का पॉइंट यानी 3 π/2, ये पॉइंट हो जाएगा 3 π/2। यहां ऊपर नहीं लिखते नीचे लिख देते हैं 3 π/2। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गई बात। जैसे ही वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई तो अब हमें आंसर लिखना है और फिर उसमें सभी लोग बोलें साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसीलिए क्या ऐड करेंगे 2n पाई। तो आंसर इज 2n पाई प्लस 0 to 2n पाई प्लस 7 π/6 यूनियन 2n पाई प्लस 11 π/6, नीचे लिख लेते हैं यूनियन 2n पाई प्लस 7 π/6 से लेके 2n पाई प्लस 2 पाई, राइट। और एक पॉइंट और रह गया, उसको करली ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि वो एक अकेला पॉइंट है ना। वो कौन सा? 2n पाई प्लस 3 π/2। ये एक अलग से फीचर्ड क्वेश्चन हो गया जिसमें एक अलग से पॉइंट आ रहा है, राइट। और ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा पुराने पेपर्स में कहीं, यानी जेईई एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, यस। और अब आगे बढ़ते हैं इनइक्वालिटी के उस क्वेश्चंस में। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है जिसको देख लेते हैं। 9:20 हो गया है। 7 cos x प्लस 5 sin x। हम एक वैल्यू जानते हैं a sin x प्लस b cos x। ये एक इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। ये जेईई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन, शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस √a² प्लस b² के बीच में रहेंगी चीजें? कह रहे इसका एक सोल्यूशन है। तो जो भी सोल्यूशन है, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है 2k + 1 और व्हाट इज a,
ए का रोल कौन प्ले कर रहा है 7, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 5, तो यानी 2k+1 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के अंडर रूट से छोटा और माइनस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के अंडर रूट से बड़ा होना चाहिए। तो 2k+1 इज 49 प्लस 25 इज अंडर रूट 74। इसको डेसिमल में लिख लो, रूट 74, रूट 64 होता है 8, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब वो समथिंग निकालना भी जरूरी है। व्हाट इज रूट 74? एग्जैक्ट वैल्यू बताओ सभी लोग, रूट 74 निकाल के बताएं। स्क्वायर रूट लेना आता ही है सभी को। 74.00 तो 8 इंटू 8 64, फिर यहाँ पे आप 10, फिर 00, फिर आपने यहाँ 8 और 8 16, ऐसे ही होता ना। और अब आप कितने टाइम्स ले सकते हैं? 168 ले सकते हो क्या? 16 8 96, लगभग 8 तक आप जा सकते हो, शायद 8 या 7 तक जा सकते हो। ठीक है, तो अंदाजे से लिख लेते हैं 167 मान लो, तो ये आ गया यहाँ पे 7 टाइम्स होगा ना, तो 8.7 के आसपास, 8.7 और ये माइनस 8.7, ये 2k+1 की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या हो गई 7.7 यानी 3.65 और ये माइनस 3.65, राइट। तो नियर अबाउट, अब चाहते क्या है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, और यहाँ पे लिख लो k इंटीग्रल वैल्यूज हैं, k बिलोंग्स टू इंटीजर भी दिया था, राइट। k बिलोंग्स टू इंटीजर अगर हम लें तो अब सोचिए कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी। -3.6 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1 2 3, बस ये वैल्यूज आ जाएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आ गई, 7 वैल्यूज। तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई 7। -4 नहीं होगा इधर, उधर 4 नहीं होगा, गॉट, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 1 ऐड होगा, तो ये -4.6 हो जाएगा। मतलब यहाँ -9.7, -9.7 डिवाइडेड बाय, तो -9.7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो -9.7 96, 4.8 आ जाएगा। तो बेटा -4 भी आएगा, हाँ ये सही है, k की वैल्यू -4 भी आएगी। तो यानी टोटल 8, मेरे को ध्यान आ रहा था 8 वैल्यूज आती हैं, तो 8 वैल्यूज आर दी आंसर्स। क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के साथ ये क्लास यहाँ एंड करेंगे।